स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि यदि तुम्हारा एक दिन भी बिना प्रतिकूलताओं के जा रहा है ना, तो समझो तुम कहीं गलती कर रहे हो। हर दिन एक चुनौती तुमको सामना करने के लिए सामने हो, हर दिन तुम्हारे सामने कोई ना कोई विपरीत स्थिति आती हो, तो समझो कि तुम जीवन जी रहे हो। स्कूल में, विद्यालय में परीक्षा उसी बच्चे की होती है जो पढ़ने में अच्छा है। जो पढ़ता ही नहीं है तो स्कूल के अध्यापक भी कहते हैं इसकी परीक्षा लेने से क्या फायदा, फेल ही होना है इसको। परीक्षाएं जिसके जीवन में आती हैं, समझो कि वो इस संसार रूपी विद्यालय का एक अच्छा छात्र है और ठाकुर जी की उस पर दृष्टि है। यह तो था पहला लाभ कि परीक्षाएं जो होती हैं, विपरीत स्थितियां जो होती हैं, प्रतिकूलताएं जो होती हैं, वो बुद्धि का सृजन करती हैं, उसको विवेकी बनाती है। और दूसरा लाभ प्रतिकूलताएं जीवन में आने से क्या है, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलताएं बहुत आती हैं, समझो वो बहुत, ये उसका अंतिम जन्म है, इसके बाद उसका जन्म नहीं होने वाला है, ये समझ लीजिए। कई लोग मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं हमने बचपन से कभी सुख ही नहीं देखा। छोटे थे, माता पिता चले गए, भाई बहनों का सब भार मेरे ऊपर आ गया, सबका ब्याह किया, मेरा ब्याह हुआ, ऐसा हो गया, बच्चे ऐसे हो गए, व्यापार खत्म हो गया, यहाँ ऐसे, तब भी मैंने साहस करके सबको उठाया, फिर चला, फिर ऐसा हो गया। महाराज जी कब तक हम सहते रहें। अब उसके सामने तो मेरे को अंदर से सांत्वना निकलती है, लेकिन एक तरफ मन में आता है कि भाई ये तेरा अंतिम जन्म है, तुम इसके बाद अब जन्म, इसी जन्म में ही सब भोग लोगे। हम अपने जीवन में जो कुछ भी भोगते हैं वो हमारा प्रारब्ध है, हमारे पूर्व जन्म का कर्म है। ठाकुर जी परीक्षाएं, अध्यापक परीक्षा को कठिन कब बनाता है, जब बालक सामान्य परीक्षाओं को पार कर जाता है, तब वो सोचते हैं थोड़ा कठिन करो और पहचानो कि इसकी बुद्धि कैसी। जिसके जीवन में बार बार प्रतिकूलताएं बदल बदल करके और कठिन स्थिति में आती रहती हैं, समझो कि ठाकुर जी उसके सारे प्रारब्धों को एक संग भुगवा रहे हैं, और ये उसका अंतिम जन्म है, इसके बाद उसका जन्म नहीं होने वाला है। ये मेरा विवेक कहता है। हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है? क्योंकि हमारे प्रारब्ध रह जाते हैं, हमारे कर्म भोगने के लिए रुक जाते हैं, बच जाते हैं, इसलिए हम पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का एक ही जन्म में सब भोगने को आ जाता है, समझो कि उसका प्रारब्ध नष्ट हो रहा है। इसलिए बंधुओं, विषम परिस्थितियों से कभी घबराओ नहीं। आप कहेंगे महाराज जी जाको कांटो लगे सो ही जाने, जिसको कांटा लगता है, जिसके जीवन में आती है, उसी को पता चलता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र भी कहते हैं, पर उपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवंति ही। दूसरे को जब उपदेश देने की बात आती है तो सब श्रेष्ठ बन जाते हैं, लेकिन विस्मरन्ति तत्सर्वम, सब भूल जाते हैं जब खुद के ऊपर आती है। तो कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं, ये तो व्यास मंच पे बैठे हैं, माइक लगे हैं इनके आगे, इतने लोग बैठे हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं। भाई उसको पता है परिस्थितियों का जिसके जीवन में आती है, ऐसा नहीं, हमारे जीवन में भी आती है। और जुखाम हो, नाक बंद हो, गला बंद हो, 4 घंटे कथा सुनानी हो, और 4 घंटे में भी ऐसी कथा सुनानी, एक भी उठे नहीं, एक का भी मन विचलित ना हो, और तुम्हारा ध्यान भी जुखाम पे ना जा करके, बुखार पे ना जाके, सरदर्द पे ना जाके कथा में लगा रहे। विपरीत परिस्थिति है कि नहीं है? ये तो एक सामान्य बात बताई, लेकिन विपरीत स्थिति सबके निज जीवन में होती है। लेकिन सत्य बता रहे हैं, जिसके जीवन में अधिकतम होती हैं, ठाकुर जी उसको निखारना चाहते हैं, उसके सारे प्रारब्धों को इसी जन्म में भुगवाना चाहते हैं। महाभारत में सबसे ज्यादा कष्ट किसके जीवन में था पता है? कुंती। और महाभारत के सब पात्रों में सबसे प्रिय भगवान की यदि कोई थी तो वो कुंती थी। पांडव कब प्रसन्न रहे मुझे बताओ आप?
जन्म लिया, पिता का सुख नहीं मिला पांडवों को। खुद का राज्य होते हुए भी कभी राजा नहीं बने। वन में रहे, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, कितने वर्ष का अज्ञातवास किया। महाभारत युद्ध हुआ जिसमें भी कौरवों की सेना विशाल और पांडवों की छोटी थी, लेकिन भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार चलने पर महाभारत युद्ध जीत गए। जीतने के बाद भी चंद वर्ष ही केवल युधिष्ठिर राजा बन पाए। उसके बाद भगवान अपनी लीला पूरी करके गए। जैसे ही भगवान गए तो पांडव भी चले गए। पांडवों ने सुख सहा कब? कुछ नहीं सहा, विपरीत स्थितियां ही सहते रहे हमेशा। तो ये निश्चित है बंधुओं कि संसार में आने के बाद विषय जिनको चुनता है, विषय भोग जिनके जीवन में ज्यादा है, निश्चित ही उनके भी बहुत जन्म होने बाकी हैं। लेकिन इस संसार में आने के बाद भी विपरीत स्थितियां बहुत सहते हैं। समझो, बस निवृत्ति होने वाली है, ये अंतिम जन्म है उनका। अब आप कहोगे महाराज जी हमारे पूर्वज और हमारे परिवार के लोग इतना सब कर गए कि हमको विषम परिस्थिति देखनी ही नहीं पड़ती है, तो हम क्या करें? हम कैसे निवृत्त हों? उसके लिए तप का विधान बनाया गया। जिनके जीवन में विपरीत स्थितियां नहीं आती हैं, जिनके जीवन में विषम परिस्थितियां नहीं आती हैं, वो जबरदस्ती व्यवस्थाओं से अलग रहो, अपने आप को व्यवस्थाओं से विमुख करके रखो, तप में रहो, भजन में रहो, अपनी इंद्रियों को ज्यादा विषय भोग सुख मत दो। इस प्रकार से वो निवृत्त हो सकते हैं अपने जन्म से। प्राचीन काल में आप देखेंगे हर राजा लगभग तप करने के लिए वन में जाता था। क्यों? आप किसी भी राजा के बारे में सुनेंगे, इतनी वर्ष की आयु में राजा वन में चले गए, वन में जाके उन्होंने तपस्या की। ये वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ का जो भाव बनाया वो इसीलिए राजाओं के लिए ही बनाया। ज्यादा जिन्होंने जीवन में उपभोग किया विषय वासनाओं का, उनके लिए ही वानप्रस्थ आश्रम बनाया, क्योंकि तुमने इतने विषय भोग लिए हैं कि अब तुमको पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। इसलिए पुनर्जन्म ना लेना पड़े, विषम स्थिति में जाओ और तप करो, वानप्रस्थ। लेकिन कलयुग में बंधुओं वानप्रस्थी तो होते नहीं है। इसलिए यहां पर जो विषय भोगते हैं और जीवन पर्यंत प्रसन्न ही रहते हैं, खुश ही रहते हैं, जीवन में कोई विपत्ति आई नहीं, देखो खुश तो रहना चाहिए, प्रसन्न तो रहना चाहिए, पर जीवन में जिनके विषम परिस्थिति नहीं आती, विपरीत स्थिति नहीं आती, ऐसे लोगों को पुनर्जन्म लेना पड़ता है अपने प्रारब्धों को भोगने के लिए। पर वो लोग सावधान हो जाइए जिनके जीवन में विषम विपरीत परिस्थितियां बहुत आती हैं। निश्चित ही आप जल्दी निर्मुक्त होने वाले, विमुक्त होने वाले हो इस जीवन से। ये अंतिम जन्म है आपका। अच्छा, अंतिम जन्म जिन लोगों का होता उनकी और पहचान क्या है? ऐसा शास्त्रों में बताया गया कि भाई जितने भी सद्गुण हैं, सारे सद्गुण उनमें आ जाते हैं जिनका अंतिम जन्म होता है। उनका रूप ऐसा सुंदर नहीं होगा, सुंदर हो भी सकता है, लेकिन सुंदर ना भी हो फिर भी वो अच्छे लगते होंगे। उनकी बोली, उनकी बैठने की स्थिति, उनकी बात करने की, उनकी विचारधारा सब बिल्कुल ऐसी होगी कि भाई ऐसा स्वभाव होना चाहिए मानव का। इतना सुंदर स्वभाव, सुंदर विचारधारा, सुंदर गुणों से युक्त व्यक्ति दिखाई दे जिसमें कमियां ढूंढने पर भी ना मिले, समझो उस व्यक्ति का भी अंतिम जन्म है। तो दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है? हम दुख से क्यों डरते हैं? दुख से डरना तो एक प्रकार से परीक्षा से डरने वाले बालक की तरह है। बालक को परीक्षाओं से डरना नहीं चाहिए, परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये क्या है? ये 7 दिन का आप लोग ट्यूशन ही तो ले रहे हो। अपनी जीवन रूपी परीक्षाओं को पार करने के लिए 7 दिन का ट्यूशन है ये भागवत की कथा।
रोज आप लोग 2:30 बजे से लेकर के और शाम 6:30-7 बजे तक ये ट्यूशन ही तो पढ़ रहे हो। और इस ट्यूशन में सिखाई गई जितनी भी भाव विद्याएं हैं उन सबको आप अपने जीवन में प्रयोग करोगे। जय हो। आज परम कृपा है, हमारे जयपुर के श्री गोविंद देव जी के परम प्रिय परम लाडले श्री सरस कुंज से हमारे पूज्य श्री बड़े भैया जी पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। जय हो। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, जय राधे करताल बजा के गाओ सब। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे,
सरकार की जय, सरस बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय। आज परम कृपा हम आप सब लोगों पर हुई है। श्री जयपुर के सरस कुंज, जहाँ श्री युगल सरकार नित्य सुख सखी के सेवा से सेवायित होते हैं, ऐसे रसिकन की ठौर सरस कुंज से हमारे पूज्य बड़े भैया जी पधारे हैं। बारंबार आपको प्रणाम करें। हम ब्रजवासी जब जयपुर जावें तो जयपुर का एक स्वभाव स्वरूप है कि जयपुर अंतरंग वृंदावन का स्वरूप जयपुर में विद्यमान है। अष्टदल कमल पर, वृंदावन के अष्टदल कमल के मुख्य ठाकुर जी तो श्री गोविंद देव जी हैं, और वे गोविंद देव जी श्री जयपुर में विराजमान हैं। हमारे हम ब्रजवासी कभी कभी अपने लाल जी की सुध लेवे जावें तो वहां हमारी दो ठौर हैं जयपुर में। ठौर बोले तो गंतव्य स्थान, जहां पे जाकर के विश्राम हो, तो एक तो श्री गोविंद देव जी। अच्छा, गोविंद देव जी ठौर तो नहीं है, थोड़ी देर गोविंद देव जी को देख के ठौर तो हमारी सरस कुंज ही है। सरस कुंज ही जाकर के हमको चैन पड़े, ऐसे सरस कुंज। और सरस कुंज में भी जो ठाकुर जी युगल सरकार विराजमान है, उनकी नित्य सेवा जिनको प्राप्त है, ऐसे हमारे बड़े भैया जी पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम करें, वंदन करें। सरस माधुरी जी के पद ऐसे स्वच्छंद कथा में तो मैं बहुत कम गाता हूं, पर जब कभी भी अंतरंग लीलाओं की कथा होती है कहीं विशिष्ट जगहों पर, तो वहां सरस माधुरी जी के और आपकी जो गुरु प्रणाली के सब रसिक जन हैं, रसिकाचार्यों के पद गाने का अवसर प्राप्त होता है, बहुत सुख प्राप्त होता है। आज भी अवसर कोई लगेगा तो एक पद आपके ही पूर्वाचार्यों का जरूर, अगर कथा के बीच में भाव बना तो जरूर सुनाएंगे। तो हम निवेदन कर रहे थे, ठाकुर जी का कल मंगल जन्मोत्सव मनाया गया, आज गोवर्धन उत्सव की ओर चलेंगे, पर उससे पूर्व ठाकुर जी की बाल लीला और कुछ ब्रज की लीलाओं का श्रवण। बंधुओं, ठाकुर जी की बाल लीला, ब्रज लीला इतनी सूक्ष्म नहीं है कि वो 3 घंटे में कही जा सके। जिस बाल लीला पर पूरा विश्व ब्रह्मांड, तीनों लोग न्योछावर हो गए, उसको हम 3 घंटा में कैसे सुनाए? तो एक प्रकार से केवल खाना पूर्ति होगी 3 घंटा में कहने की तो। लेकिन ये बाल लीला, ये ठाकुर जी की जो मधुर लीलाएं हैं, बस इसको इस भाव से समझ लीजिएगा, प्रेम ब्रजवासियों का इतना बढ़ गया कि ब्रह्म भी, विधाता भी अपनी प्रभुता भूल गए वृंदावन में। जो विधाता सबको बांधता है, जिस विधाता से कोई बच नहीं सका, जिस विधाता के पराधीन पूरा विश्व है, वो विधाता हमारे ब्रज के अधीन है। और ब्रजवासियों ने कोई व्रत, नियम, पूजा, अनुष्ठान से उस विधाता को अपने अधीन किया नहीं, केवल प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम। तो एक प्रकार से बाल लीला भले ही कही जाती है कृष्ण बाल लीला, लेकिन यदि इसको दूसरे नाम से कह दिया जाए ब्रजवासियों की प्रेम लीला, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विधाता को भी बांध लिया ब्रजवासियों ने अपने प्रेम पाश में। आओ उसी में ही थोड़ी चर्चा सुने। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा
नंद जी के यहां उनके आत्मज उत्पन्न हुए। बंधुओं, ब्रजवासियों के उत्सव मनाने का ढंग ऐसा था जैसे जिस घर में बालक जन्म लेता है तो उस घर के लोगों के हृदय की प्रसन्नता जैसी होती है, वैसी प्रसन्नता पूरे ब्रज की है। मतलब नंद बाबा के पड़ोसियों के रिश्तेदार भी इतनी जोर से नाच रहे थे कि सबको देखने वालों को, बाहर से आने वालों को लगता इन्हीं के घर में लाला हुआ होगा। ऐसा उत्साह ब्रजमंडल में आ गया। और एक बात कहें, ये 5000 वर्ष पहले ऐसा उत्साह नहीं था, आज तक वैसा ही उत्साह है। आज भी जन्माष्टमी के दिन देखो, व्यक्ति शायद अपने जन्मदिन या अपने परिवार के लोगों के जन्मदिन पर इतने उत्सव नहीं करता होगा जितना व्रत, जितनी निष्ठा, जितनी प्रसन्नता उसको जन्माष्टमी के दिन होती है। तो सोचो 5000 कितने वर्ष बाद तक भी इतना उत्साह हम लोगों में है, तो जब ठाकुर जी प्रकट हुए होंगे तब उत्साह की गणना की नहीं जा सकती है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे। बोले कैसा उत्सव मना? तो एक तो वर्णन आता है कि ब्रजवासी सब अपने तन की सुध भूल गए। लाखों ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बोले भैया इनकी भोजन पानी की व्यवस्था थी क्या? बोले कुछ नहीं पता। नंद बाबा यशोदा बोले हमको कुछ पता ही नहीं है कि भोजन कहां बन रहे हैं, कौन पा रहा है, कौन खिला रहा है, कौन खा रहा है। 6 महीना तक किसी को अपने तन की सुध नहीं कि मैंने जल भी पिया है कि नहीं, मैंने कुछ पाया है कि नहीं, मैं सोने चला जाऊं, थकान ही नहीं हो रही किसी को। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, एक दूसरे पर गिर गिर पड़ रहे हैं, बीच बीच में ऊधम भी मचा रहे हैं। उत्सव की चरम स्थिति क्या होती है पता है? धीरे धीरे जो उत्सव सभ्यता से शुरू होता है वो धीरे धीरे ऊधम में प्रवेश कर जाता है। जैसे होली सभ्यता से शुरू होती है, नए नए रंग लगाते हैं, पहले गाल पे तिलक लगाते हैं, और उसकी नाक पे लगाते, थोड़ी पे लगाते हैं, और फिर महाराज प्रचंड रूप धारण। 1 घंटे बाद में पहचान नहीं आता ये हमारा ही बेटा है। उसकी महाराज बनियान फट गई, कुर्ता फाड़ दिए, उठा के फेंक दिए कहीं कीचड़ में। तो ये उत्सव की चरम स्थिति है कि वो ऊधम में परिवर्तित हो जाता है। ठाकुर जी के जन्मोत्सव में उत्सव चलता है, धीरे धीरे ऊधम में पहुंच जाता है, फिर से उत्सव में आ जाता। ऊधम क्या कर रहे हैं? तो यहां लिखा अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे। ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? बोले कि कोई तो ढोल बजा रहा है, कोई नगाड़े बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है। लेकिन भैया इन सब की भी दिन है, 3-4 दिन से ज्यादा ये भी नहीं बच सकते। 6 महीना तक उत्सव कैसे मना? फिर 6 महीना में क्या, 3-4 दिन में ही ढोलक तबले सब फट गए, उसके बाद में कैसे उत्सव मन रहा था? बोले महाराज पतली पतली डंडियां लेकर के आए, और जिससे भी आवाज निकलती है ऐसी सामग्री को लेकर के सब बजा रहे हैं। कोई किसी की कमर पे ही ढोलक बजा रहा है, किसी का लंबा पेट है तो उसी पे ही तबला बजा रहे हैं, कोई किसी के सिर पे बैठ करके ताल बजा रहा है, और सब गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। और कल आप लोग यहाँ पर सामग्री जैसे ही लुटाई गई, सब नाचना भूल गए, सब भूल गए कि हमको नृत्य करना है। भैया हम इतने सज धज के आए, पीले वस्त्र पहन के आए, थोड़े ने धैर्य धरे ना। जैसे ही सामग्री लुटाने पर आए महाराज, सब भूल भाल गए हम कौन है, कहां से नाचने आए हैं, क्या पहन के आए, बस लूटो। लेकिन ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति नहीं थी। भागवत में वर्णन आता है भैया, ब्रजवासी नंद बाबा अटारी से लुटाते हैं और ब्रजवासी लूटते हैं, और लूट करके क्या करते हैं? लूट करके पीछे लुटा देते हैं। एक भी ब्रजवासी अपने पास नहीं रख रहा है। जैसी स्थिति नंद बाबा की है वैसी स्थिति सब ब्रजवासियों की, सबका मन कर रहा है हम भी लुटा में। ऐसा ही होना चाहिए उत्सव। अगली बार कभी कथा हो और उसमें नंदोत्सव हो और यहां से लुटामन हो तो क्या करना है? हाथ में पकड़ना है, झोली में भरना है और लेकर के फिर पीछे लुटाना है।
कल तो हम बता नहीं पाए, आगे की सब लूट ले गए, पीछे वाले ने बेचारे ने मिलो ही ना कछु। अरे महाराज, लुटामन तो ऐसी होनी चाहिए कि सबको पहुंचे। केवल हम ही नंद बाबा थोड़ी बने कल, आप सब नंद बाबा, सब नंद रानी, ऐसा भाव होना चाहिए। बाप से गाओ, सब लोग आशीष दो। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, ओ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भाग से यशोदा मैया ऐसो सुत तेन कैसो जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। होया को मगवाद पलनवा तेरो ललना, या को मगवाद पलनवा तेरो आओ, ललना। जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हाँ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी और नंद के लाला की तेरो ललना। बधाई हो। बधाई हो। हे धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा, मैया कहते बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के और बोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन डोले, हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन डोले। अरे पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना, हाँ पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो
गायन को गुवाला भयो, जय कन्हैया लाल की, हाँ गायन को गुवाला भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे जग प्रतिपाल भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, कन्हैया लाल की, आनंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, हो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, हो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया और लाल नंद के लाला की जय जय श्री राधे। बधाई हो। भाई हो, इतनी रूखी बधाई ना ले में हम जोर की चाहिए। बधाई हो। भाई हो, अब उन्हें कमजोर है को और जोर की दो बधाई हो। हाँ, अब ने लगी है कि भैया भरतपुर पर ब्रज को असर है। राजस्थान वाले तो रूखी बधाई दें, हमारे ब्रज में तो गीली गीली घी की बधाई मिले हैं? लेकिन भैया देखो एक बात कहें, हमारे ब्रज पर जब मुगलन ने आक्रमण कियो तो हमारे ठाकुरन की रक्षा के काज राजस्थान ही आगे आयो। यही मारे हमारे कई ठाकुर तो राजस्थान में ही विराजमान हैं। और आप हमारे वृंदावन के मंदिरन की प्रणाली का देखो, ऐसे ही लगेगा मानो जैसे राजस्थान के जैसे ही प्रणाली का है। प्राचीन काल में ये सब भैया राजस्थान आदि सब एक ही तो हते, कोई अलग थोड़े ही हैं। तो ऐसे महाराज सोचो, आज इतने वर्षों बाद हम आप सब लोग उत्सव का 1% भी नहीं मनाते, तो सोचो जब ठाकुर जी प्रकट हुए होंगे तब उत्सव कैसा रहा होगा। नंद बाबा का ठाकुर जी मिलेंगे तो बंधुओं 2-3 चीजें होंगी हमारे साथ। ठाकुर जी यदि जीवन में आएंगे तो 2-3 स्थितियां हमारी बनेंगी। उनमें पहली स्थिति का नाम क्या है? देहाभिमान की शून्यता। व्यक्ति को अपने तन की सुध नहीं रहेगी ठाकुर जी जीवन में जब आ जाएंगे। अभी आप अपने केस संवार रहे हो, भूख लगती है तो भोजन पा रहे हो, नींद आती है तो सो जाते हो। अभी हम में देह का अभिमान है, अभी साज सज्जा हम लोग करते हैं, इसका मतलब देह में अभी अभिमान है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो देह अभिमान नहीं रहेगा, सुध नहीं रहेगी हमारी। दूसरी स्थिति, आप कुछ भी रख नहीं पाओगे, सब लुटाओगे। जो मिलेगा उसको लुटाओगे, जो हाथ पड़ेगा वही दे दोगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो कुछ भी संग्रह करने की स्थिति नहीं रह जाएगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो मन होगा मैं क्या दे दूं, मैं क्या न्योछावर कर दूं। ये संग्रह की स्थिति जो हमारी होती है ना, ये भी रखो, इसको छुपाओ, ये धरो, ये होना चाहिए, ये स्थिति सांसारिक स्थिति है। ठाकुर जी जब जीवन में आते तब मन ऐसा उदार मना, जैसे नंद बाबा की स्थिति देखो। नंद बाबा के यहां ढाणी को गयो और ढाणी को जाकर के ब्रजभाषा को एक पद है, ब्रजभाषा में बोले, मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो कह परिवार सुनायो। ढाणी को गए और ढाणी को जाकर के बोले, हे नंद बाबा, ब्रजवासीन की तपस्या से, गौ माता की कृपा से, सब संत ब्राह्मणन के आशीर्वाद से आपके घर लाला भयो है। नंद बाबा बोले, अरे ढाणी के 80 साल में पहली बार तोकू कछु मांगवे को अवसर मिलो, मांग भैया, कहा चाहिए तोकू। और ढाणी के का स्वभाव है, यजमान के घर बालक हो, यजमान के घर मंगल कार्य हो तो पूरे घर के लोगों के लिए मांग के जाता है। आजकल तो नहीं होते ढाणी के,
प्राचीन काल में कभी रहे होंगे। ढांडी को आकर के बोलो, बाबा आपके घर लाला भयो है, 80 साल से हमारो परिवार प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब हमारे यजमान के यहाँ बधाई होंगी। आज जाके लाला भयो है तो आज हम पीछे ना हटेंगे, खूब मांगेंगे। नंद बाबा बोले तू मांग तो सही, कहा चाहिए तो को? अच्छा ब्रजभाषा समझ रहे हो ना सबरे? हमें कोई बिलायत थोड़ी है, भरतपुर ही तो है, यहूं सबरे ब्रजभाषा ही बोले। तेरे तात कहो समुझाए राय सो जाए शीशा दीजे। मेरे बड़े भैया ने कही भैया नंद बाबा को खूब आशीर्वाद दियो और लाला हेवे की प्रसन्नता में 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। मेरे बड़े भैया ने 200 भैंस मांगी हैं। नंद बाबा बोले भैया ये गोकुल है, यहाँ भैंस भैंस ना हुए करें, यहाँ तो सब गैया ही गैया हैं। लेकिन तेरे भैया को भैंस चाहिए तो हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था करा देंगे। और बताओ और क्या चाहिए? बोले बड़े भैया की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरो मझलो भैया बोलो, तापा छे आछे समझायो तिनके जेठे भैया, वाके का जे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। बड़े भैया को 200 भैंस और मिजले भैया को 700 गैया। नंद बाबा बोले हाँ जे तो हम दे देंगे भैया, सुभग 700 गैया निश्चित देंगे। और बताओ और क्या चाहिए? देखो 200 भैंस और 700 को गिनती करते जाइयो। आप जितना यहां ढाणी का बोल रहा है उसी का हिसाब लगा लेंगे ना तो करोड़ों में बैठेगा। और नंद बाबा एक व्यक्ति को इतना दे रहे हैं तो सोचो लाखों ब्रजवासियों को कितना दिया हो। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो आप अपनी आत्मा के अलावा बाकी सब दान कर दोगे, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। सब मन करेगा कि ये भी दो वो भी दो, कुछ चाहिए ही नहीं, जो मिले सो ही दे दो। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, उनका स्वभाव पता क्या है? वो सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो वस्तु उनके पास है वो उनकी, सूर्यास्त से पहले पहले सब दे देते हैं। रात्रि में कुछ नहीं है उनके पास। और एक से एक सेठ ऐसे मैंने देखे। ये दान मना मन तब होता है जब ठाकुर जी जीवन में आते हैं। पहली स्थिति तन की सुध नहीं रहेगी, दूसरी स्थिति दान मना हो जाएंगे। नंद बाबा बोले और बताओ और क्या चाहिए? बोले मैं अपने दोनों भैया की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरे 2 बेटा हो रहे हैं। नंद बाबा बोले जल्दी बता, तेरे बेटा हमारे बेटा, उनको कहा चाहिए? आहा मेरो बेटा बड़ो सुखदाई तैसे ही ताके साथी, वाके का दे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरो लाला बड़ो प्रिय है मेरो, और ऐसी वाके साथी हैं सबरे। वाने कही कि भैया हमारे यजमान के घर लाला भयो है, हम पूरे नगर में जा जा करके बधाई बांटेंगे, लेकिन पैदल ना जाएंगे। हमारे काज नंद बाबा से बधाई में हाथी लेके आओ, वह हाथी पे अपने सब सखान के संग बैठूंगा और फिर सब जगह बधाई बांट के आऊंगा। एक हाथी लेके आओ। नंद बाबा बोले मुनीम जी लिखते जाओ जो जो बता रहा हो, एक हाथी की व्यवस्था करो। और बता, ये तभी तो गाते हैं हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, वही सब है। बड़े बेटा की बात मान ली तो मेरो छोटो बेटा आ गयो। छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। भैंस आ गई, गैया आ गई, हाथी आ गए, घोड़ा आ गए हैं। नंद बाबा बोले देंगे, और बताओ और क्या चाहिए? बड़े बेटा को अभी भी ब्याह हुए गए। और नंद बाबा अच्छा बहू भी घर आ गई? बोले हाँ। बोले बहू ने भी कछु मांगो है? अरे बाकी तो पहली बता, बहू है क्या चाहिए? बेटा बधू लाज तजमो सो, चलत आए भाई ठाड़ी, घूंघट मुख दे बोली। कहा बोली? नख सिख सो गहनों सब ले हूं, तीहर से ती चोली। मेरी बहू आई आकर के मुझसे बोली ससुर जी पिताजी
मेरो जब से ब्याह भयो तब से मैंने सुनी हमारे यजमान नंद बाबा, लेकिन नंद बाबा से यहाँ से आज तक कछु आयो नहीं हमारे काज। आज लाला भयो है तो लाला के मैं दर्शन करवे जाऊंगी। मैंने की चल बहू मेरे संग चल। बोली ऐसे ना जाऊंगी, पूरा श्रृंगार करके जाऊंगी, और वो श्रृंगार भी बधाई में आवेगो वही को पहन के जाऊंगी। तो ये हमारे पैर के नख से लेके सिक तक जितनो श्रृंगार है सब नंद बाबा भेजेंगे, तब वाकू पहन के जाऊंगी। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। बोले हमें तो अभी बहुत वर्ष है लाला के ब्याह देखवे में, लेकिन तेरी बहू को देखवे हम जरूर आवेंगे। और भैया जैसे हम कन्हैया की बहू को सामग्री देंगे ना, वैसी तेरी बहू के काजे भिजवाएंगे। और बताओ और क्या चाहिए। नंद बाबा का हृदय देखेंगे ना बंधुओं, नेत्र सजल हो जाएंगे आपके। बोले मैं बहू की बात जैसी मानन लगो, इतने में ही मेरी बेटी आ गई, वाको भी भयाना भयो है। बेटी एक लाडली मेरी चलत आए वही ठाड़ी, और वाने कहा मागो सहित कहार पाल की ले हो सोजो भरियो गाड़ी। नंद बाबा को मेरी तरफ से लाला की बधाई दे के आई हूं, और मैं भी जाऊंगी लाला को दर्शन करवे। भाभी तो सज धज के जाएगी, लेकिन मैं तो सोने की पालकी में जाऊंगी, और पालकी भी 4 कहार उठाएंगे। तो पालकी लेके आई हूं नंद बाबा से बधाई में। नंद बाबा बोले अरे मुनीम जी एक पालकी तैयार करवाओ, 4 कहार बुलाओ, हमारे ढाणी के की बेटी आवेगी लाला को आशीर्वाद देवे। आहा, हाथी दीने घोड़ा दीने और दी। तभी तो ब्रजवासी गा रहे थे, जब नंद बाबा दान कर रहे थे तब ब्रजवासी गाए। बोले हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। बेटी की बात में जैसे ही मान के आन लगो, इतने में ही मेरी एक मैया है बिना दांत की। नंद बाबा बोले अरे एक बात बता, तेरी उम्र कितनी? बोले बाबा मैं आपकी उम्र को हूं 80 वर्ष को, मेरे बड़े भैया 100 वर्ष के। तेरी अम्मा? बोले वो 200 वर्ष की है गई। वो अभी तक बैठी है? बोले हाँ बैठी है। वानो कछु मांगो है। भैया द्वापर में उम्र बड़ी होवे ना लोगन की। माता कहो दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मैं सबकी बात मान के आन लगो नंद बाबा। इतने में मेरी बूढ़ी मैया आके बोली सुन मेरी बात मान। बोले कहा 80 साल से प्रतीक्षा कर रहे हम लोग, तब जाके नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी ना मांगे भीख। इतनो दान लेके आइयो लाला कि फिर जीवन में कभी कोई के आगे हाथ नहीं पसारने पड़े। हमारो घर कैसे चलेगो? इन दानंते ही तो चले। नंद बाबा से इतनो दान मांग के आइयो कि फिर कहीं जानो ना पड़े। नंद बाबा के नेत्र सजल हो, ढाणी के को हृदय से लगाया। बोले देंगे भैया, कोई कमी ना छोड़ेंगे। इतने में यशोदा मैया पीछे से आ गई। बोले मैं बहुत देर से सुन रही हूं, बड़े बेटा ने जय मांगो, छोटे बेटा ने जय मांगो, मैया ये कह रही है, बेटी ये कह रही है, लेकिन असली मांग तो तेने अभी बताई नहीं। ढाणी को बोलो कहा? बोले तेरी पत्नी ने कहा मांगो है? बेटा ने बता दियो, बड़े भैया को बता दियो, मैया को, तेरी पत्नी ने कहा मांगो। ढाणी को बोलो वो मत पूछो। नहीं नहीं वो तो को बताना ही पड़ेगा। आहा, ढाणी के की पत्नी ने क्या मांगा? ढाणी का कहता है मैं सबकी बात मान के नंद बाबा जैसे ही आगे बढ़न लगो, तब बोली मेरी घरवारी नीके नीके जइयो। मेरी घरवाली आ गई और मुझसे बोली कोई 200 भैंस मांग रहो, कोई 700 गैया, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई पालकी, तो कोई कह रहा इतना मांग के आई हूं कि हमारे भंडार भरे रहे। अरे भैया नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, कोई लक्ष्मी ने खदान ना खोद दी है कि लूट लाओ उन्हें। तब बोली मेरी घरवाली नीके नीके जइयो। भैया नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, उनको कहीं हमारी बात भार नहीं लगे, इसलिए नंद बाबा यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो।
इतनो मत मांग के आई हो। नंद बाबा यदि 1 रुपया भी देना तो वाको सिर से लगा के आई हो, लेकिन हमारी लाज रख के आई हो। नंद बाबा कहीं ये नहीं सोचे भिखारी आ गए इतनो मांग रहे हैं। जैसे ही ढाणी की पत्नी सजल मनोरथ कीने हो सुनो 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 सब और कहाँ हानि नाम तो गाया तो आती रहेगी। सजना सवर्ण खाना पीना ये होगा। और तीसरा कारण होगा किसी भी श्रेष्ठ क्रिया को करने में अपना यश हो ऐसी भावना नहीं होगी, सदैव छुपने का मन होगा। हम कुछ भी करें भाव ये रहेगा कि हमारा नाम ना बोला जाए, हमको श्रेय ना दिया जाए। ये श्रेय देने की स्थिति खत्म हो जाएगी, श्रेय लेने की स्थिति खत्म हो जाएगी। कृष्ण जीवन में आएंगे। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। आहा, यशोदा के भाग्य की गणना आज देवता भी कह रहे हैं, जय हो यशोदा मैया, तुम्हारे भाग्य की कोई बखान ना कर सके तुम्हारे भाग्य के लिए। अष्ट सखा तो कहते हैं, नी के राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो, यह धन धर्म ही ते पायो। जो धन पड़ो क्षीर सागर में, वेदहु पार न पायो, मैया नारायण घर आयो। साक्षात नारायण मैया के यहां पुत्र बनकर के पधारे। ठाकुर जी का जन्म हुआ। जन्म के पश्चात मामा कंस ने प्रथम उपहार भेजा ठाकुर जी के लिए। गुड़िया भेजी खेलने के लिए, नाम है पूतना। मामा ने अपने भांजे के लिए भेजी है। पूतना भगवान का दर्शन करने के लिए जा रही है। दर्शन काय करवे जा रही, मारवे जा रही है भगवान है, लेकिन अपना रूप बदल के जा रही है। महाराज कंस से बोला कि महाराज 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया सबको मार दूंगी, और उन्हीं के बीच में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस बोले, तुम्हारा इतना भयावह रूप है, कौन घुसने देगा अपने घर में? तो पूतना ने मंत्र शक्तियों से और अपनी अविद्या से उसने अपना रूप बदल लिया, और रूप बदल करके जाने लगे। पूतना है तो कुरूपणी, पूतना है तो असुंदरी, पूतना है तो राक्षसी, लेकिन बनकर के जा रही है परम सुंदरी देवी।
यही ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। हम हैं तो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्षा, द्वेषी, लेकिन ठाकुर जी के सामने ऐसे बन के जाते हैं कि हम तो बड़ा भक्त कोई ना है भैया। ठाकुर जी कहें पूतना बन के आयो दारी के तो देखूंगा और नहीं। ठाकुर जी के सन्मुख कैसे भी जाओ, पूतना बन के मत जाओ। देखो अभी हमारा भाव आप किसी भी रूप में श्रृंगार पर मत लीजिएगा। ठाकुर जी को श्रृंगार प्रिय नहीं है ऐसा नहीं। आपके भीतर जो अवगुण हैं, जिन अवगुणों को आप सबसे छुपाते हो, ठाकुर जी के सामने उनको छुपाओ मत। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, भैया वैद्य के सामने बीमारी छुपाओगे तो बीमारी बढ़ेगी। वैद्य के सामने, डॉक्टर के सामने तो बीमारी का उजागर करो। और लोग तो ऐसे होते हैं, बीमारी है एक लेकिन बताएंगे चार, ज्यादा ज्यादा बताते हैं ताकि डॉक्टर इसकी भी दवाई दे दो, इसकी भी दे दो, ये कर दो, ये ठीक है जाए हमारो। लेकिन वैद्य के सामने संकोच करोगे और अपनी बीमारियां छुपाओगे तो फिर इलाज कैसे होगा। ये बिहारी जी, बांके बिहारी जी, ये भैया वैद्य हैं, इनके सामने तो अपने अवगुण प्रस्तुत करो। हे नाथ, आप सब जानते हैं मेरे अंदर एक अवगुण है, मैं ऐसा हूं, मुझे क्रोध बहुत आता है, सामने वाले व्यक्ति के प्रति मेरी ईर्ष्या है, मेरे भाई के प्रति मेरा द्वेष है, उसके प्रति मेरी ऐसी भावना। ये ठाकुर जी से जाके कहो, उसको छुपाओ नहीं। परंतु पूतना अपने आप को छुपा करके जा रही है। गोकुल में ना जाने कितने बालकों की हत्या करते हुए पूतना जैसी गोकुल पहुंची, पूतना ने जैसे ही प्रथम चरण रखा है गोकुल के अंदर, पूतना के आते ही, चरण रखते ही सब ब्रजवासी धीरे धीरे उसकी ओर मोहित होने लगे, उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उसकी गजगामिनी चाल, उसके नूपुरों की ध्वनि, उसके नैनों की मटकाहट, उसके मोती जैसे दांत, उससे उसके अंग से निकलने वाली सुगंधी सब दिखावटी है, लेकिन सबके चित्त को अपनी ओर खींच रही है। इसीलिए पूतना अविद्या है। जो एक बार देखता है पूतना को, उसी को देखता रह जाता है, भूल जाता है कि हमें उत्सव मनाना है। कोई बालक दही और हल्दी के महाराज निकाल निकाल करके मटका में से एक दूसरे पर फेंक रहे थे, लेकिन जैसे ही निकाला पूतना पर दृष्टि पड़ी, मारना तो चाहते थे, लेकिन पूतना के रूप यौवन को देख करके वो बालक भी उस पर मोहित हो गए। अरे कितनी सुंदर, देखो तो। दो चार बालक तो अपने मैया के पास गए, बोले मैया तू मेरे पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, कर लूंगा मैं ब्याह, लेकिन जाते कहूंगा बातें करा। मैया बोली कौन ते करेगा, देख वो आ रही का बातें करा दे। वर्णन और ही जैसे बोले निश्चित ही लक्ष्मी है। सुंदर कवि तो विचार भी उस पर यही मेरे आप कर जाओ, वरना के तो ऐसे ना। महाराज जी भी जानते होंगे, जो अब उनकी बात से आप अंदाज जी महाराज, उनको फ्लाइट बाबा बोलते हैं, वो फ्लाइट में ही घूमते रहते हैं। यहां से अमेरिका जाएंगे, अमेरिका में होटल में जाएंगे, होटल में जाकर के लघु शंका करके दोबारा फ्लाइट पकड़ के भारत आ जाएंगे, और भारत आएंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और दोबारा एयरपोर्ट में घुस के दूसरे, उनका नियम है प्रत्येक दिन एक फ्लाइट उनको लेनी ही लेनी।
नहीं है। और उनसे आप पूछो महाराज जी आप फ्लाइट में क्यों घूमते हो, बोले आकाश की परियों को देखने जाता हूं, बात ऐसी करेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है, उनके रूप को कोई पहचान नहीं पा रहा। ऐसे एक नहीं अनेक संत हैं हमारे वृंदावन में। श्री सुदामा कुटीर वृंदावन में, वहां पर एक बात बहुत बहुत बड़ी धर्म सभा हुई, और उस धर्म सभा के अध्यक्ष हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव परम पूजनीय स्मरणीय श्री रामानंद गुरु जी, उनको बनाया गया। महाराज उसमें दक्षिण से, अपने स्वरूप से, अपनी वस्त्र से, अपने स्वभाव से पता नहीं चलने देते कि हम भक्त हैं, हम ज्ञानी हैं। ये वास्तविक लक्षण है वैष्णव का। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अगर अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा अपनी बुद्धि की पराकाष्ठाएं मत दिखाओ, ज्यादा अपने गुण प्रकट मत करो, नहीं तो फंसोगे। अगर संसार में अपना सुख चाहते हो तो जितना हो सके ज्ञानी होते हुए भी, योग्य होते हुए भी ऐसा दिखाओ हमें तो आता ही नहीं है। लेकिन इसको आप कहीं वहां मत यूज कर लेना कि कोई काम बहुत जरूरी है और आप आलस के चक्कर में दिखाओ कि हम पे तो आता नहीं, ऐसा नहीं।